नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता का द्वितीय भाग चल रहा है। अध्याय 6 और 7 और 10 तक का, 9 और 10। संगत जी, दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्त पूर्वक इस प्रसंग को सुना। देवी मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्न दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संशय में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोषादि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते तो कभी हवा पीकर और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर भी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनीश्वर नारद तदंतर यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बिका की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगतमयी जगदम्बिका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने अपने आप को कृतज्ञ माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थीं। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थीं और हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारी थी। वे नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा के प्रकाशित होने वाले उन जगदम्बिका को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी दक्ष ने कहा कि जगदम्बिका महामाया जगदीश्वर माहेश्वरी, आपको नमस्कार। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती अधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बिके, आपको मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुत करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही अपने अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बिका की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बिका महामाया आदि, आप मुझे वर देने के लिए उद्यम है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मैं स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्णावतार परंतु अपना कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होती हैं? अतः शिवे, आप भूतपूर्व अवतरणीय होकर उन महेश्वरी को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, अपने आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्र देव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यदि मेरे लिए वर है तो यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का हित है। ब्रह्मन, विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली कि देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उत्तम
हूँ दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, यद्यपि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित हो जाऊंगी, इसमें संशय नहीं है। अनध, मैं अत्यंत दुस्साहस तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी कि जिससे महादेव की का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। उनके सिवा और किसी की उपाय के कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतरित हुए। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहयोगी होंगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन सुनकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के शरणान बिंदु चिंतन करते हुए फिर कहा कि प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उन्हें तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुनना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना समझो। यदि सभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाए तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापते। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट आए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप कर रही हूँ, सभी संगत कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, इतना लाड़ करने के लिए मुझे इतनी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आप मुझे इतना हील कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना माँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।